नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। पिछले तासिकाओं के माध्यम से हमने इस पाठ का अध्ययन किया है और हमें आज इस तासिका के माध्यम से पाठ का जो आखिरी हिस्सा है उसकी ओर जाना है। तो देखते हैं पाठ के आखिरी हिस्से में हमारे जो निराला जी है उनके बारे में महादेवी वर्मा जी का क्या कहना है। तो देखते हैं, निराला जी अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा है। देखो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहते हैं निराला जी का जो युग है उस युग की यह जो एक अलग प्रतिभा है। आगे अंत अपने युग का अभिशाप झेलना पड़े तो आश्चर्य नहीं। उनके जीवन के चारों ओर परिवार का वलय लोहसार घेरा नहीं है, जो व्यक्तिगत विशेषताओं पर चोट भी करता है और बाहर की चोटों के लिए ढाल भी बन जाता है। उनके निकट माता, बहन, भाई आदि के कोंपल उनके लिए पत्नी वियोग के पतझड़ बन गए हैं। आर्थिक कारणों ने उन्हें मातृहीन अपनी जो मातृहीन संतान है उनके प्रति कर्तव्य निर्वाह की सुविधा भी नहीं दी। पुत्री के अंतिम क्षणों में वे निरुपाय दर्शक रहे और पुत्र को उचित शिक्षा से वंचित रखने के कारण उसकी उपेक्षा के पात्र बने। देखो यह जो हमारे निराला जी है इन्हें इस युग का अभिशाप झेलना पड़े तो भी इसमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि उनके जीवन के चारों ओर परिवार का वह लोहसार घेरा या वह जो लोहसार घेरा है वह नहीं है, जो व्यक्तिगत विशेषताओं पर चोट भी करता है और बाहर की चोटों के लिए ढाल बन जाता है। उसके निकट जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है, ऐसा तात्पर्य यहाँ पर कहा है कि कहती है माता नहीं है, बहन नहीं है, भाई नहीं है, इनका जो कोंपल है यह कोंपल यानी कि जो नई पत्ती है यह नहीं है। और पत्नी की मृत्यु के बाद या पत्नी के मृत्यु के दुख में यह निराला जी पतझड़ यानी कि पेड़ से टूटा हुआ पत्ता जिस तरह से होता है उसी तरह से सूखे हैं या उसी तरह से पतझड़ बन गए हैं। और उसके साथ साथ आर्थिक कारणों की वजह से उन्होंने अपनी जो दो संतान है पुत्र और पुत्री उनके लिए कुछ नहीं कर पाए हैं। पुत्र की जो शिक्षा है या पुत्र को उन्होंने उचित शिक्षा नहीं दी है। पुत्री के अंतिम क्षणों में उन्हें कुछ करने का मौका या उनसे कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ वे देखते ही रह गए। आगे इस तरह से वे कहते हैं कि इन दोनों के उपेक्षा का कारण मैं बन गया या उपेक्षा का पात्र बना हूँ, ऐसा महादेवी वर्मा जी कहते हैं। अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्होंने भी कभी ऐसी हार नहीं मानी जिसे सह्य बनाने के लिए हर समय समझौता करते हैं। स्वभाव से उन्हें यह निश्चल वीरता मिली है जो अपने बचाव के प्रयत्न को भी कायरता की संज्ञा देती है। उनकी राजनीतिक कुशलता नहीं, वह तो साहित्य की एक निष्ठता का पर्याय है। छल के व्यू में छिपकर लक्ष्य तक पहुंचने को साहित्य लक्ष्य प्राप्ति नहीं मानता, जो अपने पथ की सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बाधाओं को चुनौती देता हुआ सभी आघातों को हृदय पर झेलता हुआ लक्ष्य तक पहुंचाता है, उसी को साहित्यकार कह सकते हैं। निराला जी ऐसे ही विद्रोही साहित्यकार है जिन अनुभवों के दंशन का विष साधारण मनुष्य की आत्मा को मूर्छित करके उसके सारे जीवन को विषाक्त बना देता है। उसी से उन्होंने सतत जागरूकता और मानवता का अमृत प्राप्त किया है। देखो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि कितनी उनके सामने परिस्थितियाँ आई,
कितनी क्यों न कठिनाइयाँ आए, कितनी क्यों न मुश्किलातें आए, लेकिन उन्होंने उनसे हार मानकर या उन परिस्थितियों से अपनी हार समझकर बैठे नहीं हैं। उन्होंने अपना लक्ष्य पाने के लिए वे सतत कार्यरत रहे और ऐसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनौतियों को उन्होंने या बाधाओं को उन्होंने उनके हृदय पर क्या किया है कि झेलता हुआ लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कार्य किया है। इसे ही युगस्था साहित्यकार ऐसा कहा है कि उनके युग का एक अलग या उनके युग में उनकी एक अलग सी इसी वजह से प्रतिभा बन चुकी है। आगे देखते हैं। उनके जीवन पर संघर्ष के जो आघात है वे उनकी हार के नहीं, शक्ति के प्रमाण पत्र है। उनकी कठोर श्रम, गंभीर दर्शन और सजग कला की त्रिवेणी न अछोर मरु में सूखती है, न अकुल समुद्र में अस्तित्व खोती है। जीवन की दृष्टि से निराला जी की किसी दुर्लभ सीप में ढले सुडोल मोती नहीं है, जिसे अपनी मार्गता का साथ देने के लिए स्वर्ण और सौंदर्य प्रतिष्ठा के लिए अलंकार का रूप चाहिए। देखो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात आई है। महादेवी वर्मा जी कहती है उनके जीवन पर संघर्ष के जो आघात हुए हैं उन्होंने उनसे हार नहीं मानी है। यही उनके शक्ति के प्रमाण पत्र है। और उनकी कठोर श्रम या उन्होंने जो श्रम किया है, यही इसी श्रम की वजह से जिस तरह से सीप में सुडोल मोती होता है, उसे अपनी सुंदरता या उसे अपना अस्तित्व, उसे अपना रूप दिखाने के लिए किसी अलंकार की ज़रूरत नहीं होती। उसी तरह से जो निराला जी है, इनका अस्तित्व भी एक अलग प्रकार का ही है। आगे देखते हैं। वे तो अनघड़ यानी कि जिसे व्यवस्थित गढ़ा न गया हो, जिसे व्यवस्थित गढ़ा न गया हो, ऐसा अनगढ़ पारस के भारी शिलाखंड है। वह जहाँ है वहाँ उनका स्पर्श सुलभ है। यदि स्पर्श करने वाले में मानवता के लोह परमाणु है तो किसी और से भी स्पर्श करने पर वह स्वर्ण बन जाएगा। पारस की अमूल्यता दूसरों का मूल्य बढ़ाने में है। उसके मूल्य में न कोई कुछ जोड़ सकता है, न कोई कुछ घटा सकता है। आज हम दंभ और स्पर्श, अज्ञान और भ्रांति की ऐसी कुहेलिका में चल रहे हैं जिसमें स्वयं को पहचानना तक कठिन है। सहयात्रियों को यथार्थता में जानने का प्रश्न नहीं उठता, पर आने वाले युग इस कलाकार की यात्रा का मूल्य आंक सकते हैं, जिसमें अपने पैरों की चाप तक आंधी में खो जाती है। देखो यह कैसे है कि अनगढ़ यानी कि जिसे व्यवस्थित ढंग से गढ़ा न गया हो, ऐसा अनगढ़ भारी शिलाखंड है, ऐसा महादेवी वर्मा जी कहती है। और आज जो दंभ और स्पर्धा, अज्ञान, भ्रांति ऐसी जो कुल्हेली चल रही है, इसमें स्वयं को पहचानना तक कठिन है। तो सहयात्रियों के बारे में जानना, इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। और एक बात उन्होंने कही है कि हम जब पैर रखते हैं तब पैरों की जो चाप यानी कि पैरों के जो निशान होते हैं वह भी हवा के आने से क्या हो जाते हैं कि आंधी में खो जाते हैं। उसी तरह से महादेवी वर्मा जी कहती है कि निराला जी के साहित्य की शास्त्रीय विवेचना तो आगामी युगों के लिए सुकर रहेगी, पर उस विवेचना के लिए जीवन की जिस पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है उसे तो
उनके समकालीन ही दे सकते हैं। साहित्य के नवीन युगपथ पर निराला जी की अंक संस्कृति गहरी है, स्पष्ट, उज्जवल और लक्ष्यनिष्ठ रहेगी। इस मार्ग के हर फूल पर उनके चरण का चिन्ह और हर शूल पर उनके रक्त का रंग है। देखो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी का कहना है कि यह जो हमारे निराला जी है उनका एक अलग सा अस्तित्व है और साहित्य के नवीन युगपथ पर निराला जी की जो अंक संस्कृति है वह गहरी, स्पष्ट, उज्जवल और लक्ष्यनिष्ठ रहेगी। देखो इनके सामने कितनी क्यों न मुश्किलातें आई, कितनी क्यों न कठिनाइयाँ आए, अपने पुत्र और पुत्री के बारे में भी देखो, और इनके निकट कोई न होने के बावजूद भी इन्होंने इतना सब कुछ सह लिया और दूसरों के लिए वे ढाल बन गए और दूसरों की मदद करते रहे। ऐसे जो निराला जी का अलग सा व्यक्तित्व है या जो ये निराला जी अलग है, इनके बारे में इस पाठ में निराला भाई, यह जो पाठ है इसमें यह जो निराला भाई है इनको अलग ढंग से शब्दांकित करने का प्रयास महादेवी वर्मा जी ने यहाँ पर किया है। यहाँ पर हमारी पाठ समाप्त होती है। धन्यवाद।